हेलो एवरीवन, आज है 30 अक्टूबर दिन शुक्रवार एंड यू आर वाचिंग द न्यूज नरेटर। चलिए शुरू करते हैं। सियासी संग्राम उपचुनाव से 4 दिन पहले भाजपा कांग्रेस में जुबानी जंग, उपलब्धि गिनाने की लगी होड़। प्रदेश में 28 सीटों पर होने वाले उपचुनाव में अब महज 4 दिन शेष हैं। ऐसे में दोनों प्रमुख दल भाजपा और कांग्रेस में अपनी अपनी उपलब्धि गिनाने की होड़ लग गई है। एक दूसरे पर जुबानी जंग भी तेज हो गई है। गुरुवार को सीएम शिवराज सिंह चौहान ने 3 विधानसभा क्षेत्रों का दौरा कर कांग्रेस पर जमकर हमला बोला। उन्होंने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ को आड़े हाथों लेते हुए कहा है कि तुम जनता को पैरों तले रोनते हो। इधर कमलनाथ ने भी सागर की सुर्खी और रायसेन के गौरतगंज में सभा कर भाजपा को जवाब दिया। उन्होंने कहा, मैंने सौदेबाजी ना कर ही गुनाह किया था। इस बीच उन्होंने कार्यकर्ताओं के नाम एक संदेश भी जारी किया है, जिसमें उनने सब कुछ भूलकर चुनाव में जुट जाने के लिए अपील की है। जेके अस्पताल को खाली करने के निर्देश, अगले 2 दिन में अस्पताल में भर्ती 171 मरीजों को शिफ्ट किया जाएगा। भोपाल में शासन ने शहर के एक निजी मेडिकल कॉलेज को छोड़कर कोरोना का निःशुल्क इलाज कर रहे जेके कोविड डेडिकेटेड हॉस्पिटल के साथ 6 कोविड सेंटरों को बंद कर दिया है। यही नहीं, सीएमएचओ के अस्पताल को खाली करने के मौखिक निर्देश के बाद जेके अस्पताल से कोरोना के 20 मरीजों को समय से पहले डिस्चार्ज कर दिया गया। अगले 2 दिन में अस्पताल में भर्ती 171 मरीजों को भी डिस्चार्ज या फिर शिफ्ट किया जाएगा। इनमें से 12 मरीज वेंटिलेटर सपोर्टेड है। राजधानी में कोलार कोरोना का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है। यहाँ के मरीजों को अब इलाज के लिए 25 किलोमीटर दूर चिराई मेडिकल कॉलेज जाना होगा। प्रदेश में सबसे ज्यादा संक्रमित शहर बना भोपाल। प्रदेश में भले ही कोरोना का संक्रमण कम होने लगा है, लेकिन राजधानी भोपाल में ऐसा नहीं है। यहाँ अब भी हर रोज औसत 200 नए मरीज सामने आ रहे हैं। यही नहीं, बीते 5 दिनों में राजधानी भोपाल में इंदौर से ज्यादा संक्रमण सामने आए हैं। पिछले 5 दिनों में भोपाल में 822 नए मरीज मिले, तो इस दौरान इंदौर में 791 मरीज ही मिले हैं। वहीं इंदौर में सिर्फ 5 मरीजों की मौत हुई, लेकिन राजधानी भोपाल में 8 मरीजों ने दम तोड़ा है। गुरुवार को भी शहर में 203 नए मरीज मिले हैं। फ्रांस के लिए गुरुवार काला दिन साबित हुआ। नीस के नॉटेडेम कैथेड्रल में स्थानीय समय अनुसार सुबह लगभग 9 बजे चाकू लहराते हुए घुसे हमलावर ने महिला सहित 2 लोगों का सिर कलम कर हत्या कर दी। गंभीर घायल एक और महिला की भी मौत हो गई है। हमलावरों ने कुछ अन्य लोगों को भी चाकू मारकर जख्मी कर दिया। इस्लामी नारे लगा रहा हमलावर पुलिस की जवाबी फायरिंग में घायल हो गया। ब्राहिम नामक हमलावर की उम्र करीब 20 वर्ष बताई जा रही है। ज्ञात रहे कि नीस में 2016 में एक आतंकी ने बस से कुचलकर कई को मार डाला था। उधर पुलिस के अनुसार एक वृद्धा प्रार्थना के लिए जल चर्च पहुंच गई थी। हमलावर ने बाहर ही वृद्धा का गला रेत दिया। अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए हमलावर आगे बढ़ा और फिर उसने एक चर्च वार्डन का गला भी रेत दिया। भोपाल में फ्रांस के राष्ट्रपति के खिलाफ जुटे लोग। इकबाल मैदान में गुरुवार को मुस्लिम समाज के हजारों लोग जमा हुए। फ्रांस के राष्ट्रपति की इस्लाम विरोधी टिप्पणियों के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा कि फ्रांस के राष्ट्रपति माफी मांगे। उधर विधायक आरिफ मसूद सहित 2000 लोगों पर भीड़ जमा करने, सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों का उल्लंघन करने का तलैया थाने में केस दर्ज किया गया है। भारत का दावा साबित, पाक मंत्री ने संसद में खोली पोल। इस्लामाबाद में आतंकवाद को बढ़ावा देने से इंकार करने वाले पाकिस्तान की पोल उसी के मंत्री ने खोल दी है। पाकिस्तान सरकार के मंत्री फवाद चौधरी ने स्वीकार किया है कि पुलवामा हमले में पाकिस्तान का ही हाथ था। फवाद ने पाकिस्तान की संसद में कहा कि पुलवामा हमला पाकिस्तान के लिए बड़ी उपलब्धि था और इमरान सरकार के नेतृत्व में यह बड़ी कामयाबी थी। उसके हिस्सेदार आप भी हैं। फवाद ने संसद में कहा कि पाकिस्तान ने हिंदुस्तान को घुसकर मारा है, जबकि एक दिन पहले ही विपक्ष के सांसद अयाज सादिक ने पाक सांसद में कहा था कि जब बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद भारत के विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान पाकिस्तान की कैद में थे, तब पाकिस्तान सरकार को डरा सता रहा था। भारत भी बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। उन्होंने दावा किया था कि विदेश मंत्री शाह महमूद कुरैशी ने विपक्षी दलों से कहा था कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन को जाने दें, वरना भारत 9 बजे तक हमला कर देगा। तो तबाह कर देते पाकिस्तान सेना की अग्रिम पंक्ति। पाकिस्तान के पास अभिनंदन को छोड़ने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। बालाकोट एयर स्ट्राइक के बाद यदि वह कोई हरकत करते तो भारतीय वायुसेना पाकिस्तानी सेना की अग्रिम पंक्ति को नष्ट कर देती। बीएस धनौआ, पूर्व वायु सेना प्रमुख।
आतंकियों ने गोली मारकर की भाजपा के 3 नेताओं की हत्या। जम्मू कश्मीर में भाजपा नेता आतंकियों के निशाने पर हैं। कुलगाम जिले में गुरुवार देर शाम आतंकियों ने गोली मारकर भाजपा के 3 नेताओं की हत्या कर दी। प्रदेश भाजयुमो महासचिव फिदा हुसैन अपने 2 साथियों उमर राशिद और उमर रमजान के साथ घर जा रहे थे। इसी बीच वाईकेपुरा इलाके में बाइक सवार आतंकी गोलीबारी कर फरार हो गए। इस बीच लश्कर ए तैयबा से जुड़े आतंकी संगठन द रेसिस्टेंस फ्रंट ने वारदात की जिम्मेदारी ली है। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम उमर अब्दुल्ला ने ट्वीट कर वारदात को कड़े शब्दों में निंदा की। स्वदेशी को बढ़ावा देने के लिए तैयार हो रहे हैं दिवाली पर गोबर के दिए। दिवाली के लिए तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाजार भी सजने लगे हैं और ग्राहकी भी जोर पकड़ने लगी है। इस बार लोगों में चीनी उत्पादों को लेकर आक्रोश है। चाइनीज दीपक सहित अन्य वस्तुएं बाजार में न आए, इसके लिए महिलाओं द्वारा गाय के गोबर से दीपक तैयार किए जा रहे हैं। इसके साथ ही शुभ लाभ, मां लक्ष्मी सहित अन्य प्रतिमाएं भी तैयार की जा रही हैं। शरद पूर्णिमा आज घर मंदिरों में होंगे आयोजन। शरद पूर्णिमा का पर्व शुक्रवार को श्रद्धा भक्ति के साथ मनाया जाएगा। इस मौके पर लोग आंगन, घर की छतों पर खुले आसमान के नीचे दूध को हटाकर खीर बनाएंगे। मध्यरात्रि में चंद्रमा की दूधिया रोशनी खीर पर अमृत वर्षा करेगी। भगवान को भोग लगाकर खीर का प्रसाद वितरित किया जाएगा। चैंपियंस लीग फुटबॉल 2-0 से जीता स्पेनिश क्लब ग्रुप जी में शीर्ष पर कायम। दिग्गज स्ट्राइकर लियोनेल मेसी की बार्सिलोना ने यूएफए चैंपियंस लीग में ग्रुप जी के मैच में इटली के चैंपियन क्लब जुवेंटस को उसके घर में ही 2-0 से करारी शिकस्त दी है। हालांकि दर्शकों का इस मैच में विश्व के 2 दिग्गज फुटबॉलर मेसी और क्रिस्टियानो रोनाल्डो के बीच टक्कर का इंतजार था, लेकिन जुवेंटस के स्टार खिलाड़ी कोरोना वायरस से संक्रमित होने के कारण इस मुकाबले में नहीं उतरे। आईपीएल 13 सुपर किंग्स ने नाइट राइडर्स को 6 विकेट से दी शिकस्त। ऋतुराज गायकवाड़ के बाद रविंद्र जडेजा की मैच विजयी पारी की बदौलत चेन्नई सुपर किंग्स ने आईपीएल 13 के 49वें मैच में कोलकाता नाइट राइडर्स को 6 विकेट से हरा दिया है। इसके साथ ही कोलकाता की प्लेऑफ में जगह बनाने की उम्मीदों को करारा झटका लगा है। यहां टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 ओवर में 5 विकेट पर 172 रन बनाए, जिसमें ओपनर नीतीश राणा ने 87 रन का योगदान किया। जवाब में चेन्नई ने 20 ओवर में 4 विकेट पर 178 रन बनाकर सत्र में अपनी 5वीं जीत दर्ज की है। अब खाद्यान्न और चीनी की पैकेजिंग जूट के थैलों में अनिवार्य। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल और आर्थिक मामलों की कैबिनेट बैठक सीसीई में गुरुवार को जूट, एथेनॉल और देश में मौजूद बांधों को लेकर अहम फैसले किए गए। सरकार ने जूट की खेती को बढ़ावा देने और उसके उत्पादन करने वाले किसानों के लिए बड़ी राहत दी है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने बताया कि अब खाद्यान्न की 100% पैकेजिंग और चीनी में 20% पैकेजिंग जूट के थैलों में ही होगी। जूट के थैलों का क्या दाम होगा, इसका फैसला कमेटी करेगी। राष्ट्रपति चुनाव में $14 अरब खर्च होने की संभावना, पिछली बार से दोगुना हुआ है खर्च। 2020 का अमेरिकी राष्ट्रपति चुनाव इतिहास का सबसे महंगा चुनाव साबित हो सकता है। पिछले राष्ट्रपति चुनाव के मुकाबले दोगुना महंगा है। एक शोध समूह के अनुसार चुनाव की चर्चा की कुल लागत $14 अरब तक पहुंचने की प्रबल संभावना है। अमेरिकी राजनीति में धन और इसके चुनाव व सार्वजनिक नीति पर प्रभाव को ट्रैक करने वाले सेंटर फॉर रिस्पॉन्सिव पॉलिटिकल शोध समूह के अनुसार अंतिम दौरे में राजनीतिक चंदे की असाधारण आमद, व्हाइट हाउस और सीनेट के लिए करीबी दौड़ के चलते चुनावी खर्च का आंकड़ा उससे कहीं ज्यादा होगा जो पहले अनुमानित किया गया था। जल भराव, चेन्नई में बारिश का रिकॉर्ड टूटा। मानसून की भारी बारिश के बाद गुरुवार को चेन्नई के कई इलाकों में पानी भर गया। विशेषज्ञों का अनुमान है कि चेन्नई में साल 2017 के नवंबर के बाद 24 घंटे की अवधि में हुई ये सबसे अधिक बारिश है। सऊदी अरब की हरकत, नक्शे से लद्दाख, जम्मू कश्मीर गायब, भारत ने की आपत्ति। सऊदी अरब ने एक बैंक नोट पर मुद्रित वैश्विक नक्शे में भारत से जम्मू कश्मीर और लद्दाख को गायब कर दिया है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने इस पर आपत्ति दर्ज करवाई है। सऊदी अरब की अगुवाई में G20 समूह देशों की बैठक से पहले
हाल में 20 रियाल का नोट जारी किया गया। इस पर 20 देशों के नक्शे में जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत के हिस्से के रूप में नहीं दिखाया गया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अनुराग श्रीवास्तव ने बताया कि भारत ने सऊदी अरब से इस मामले में तत्काल सुधारात्मक कदम उठाने के लिए कहा है। स्पष्ट शब्दों में कहा गया है कि जम्मू कश्मीर और लद्दाख देश के अभिन्न अंग है, उनका ऐसा चित्रण स्वीकार्य नहीं है। सर्दी से जंग के लिए अमेरिका ने भेजे 11,000 एयरक्वाश सेट। लद्दाख की ऊंची पहाड़ियों पर चीन के मुकाबले के लिए जवानों को सर्दी से निपटने का हथियार मिल गया है। अमेरिका ने -40 डिग्री तापमान की भीषण ठंड से निपटने के लिए भारतीय सेना को विस्तारित शीतकालीन मौसम कपड़ा प्रणाली के 11,000 सेट दिए। लद्दाख से लगती वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 50,000 से अधिक भारतीय जवान तैनात हैं। अमेरिकी सेना ने भारतीय सेना के साथ 2016 में हुए लॉजिस्टिक एक्सचेंज करार के मुताबिक ये सेट भारतीय सेना को उपलब्ध करा दिए। खबरों में आज के लिए बस इतना ही। कल मिलते हैं नई खबरों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।